ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम देखेंगे एजिमथ एंड एलिवेशन एंगल। अभी तक हमने रडार में सी डब्ल्यू रडार, एफ एम सी डब्ल्यू रडार और पल्स रडार देखा। पल्स रडार और बाकी सारे रडार जो भी है वो हमारे टारगेट की रेंज का पता लगाते हैं या वेलोसिटी का पता लगाते हैं। तो अगर हमारा टारगेट इन द एयर है तो हमारे ऑब्जर्वर या रडार की रिस्पेक्ट में वो किस रेंज में किस एंगल पर है वो हम दो एंगल से देखते हैं, जो कि हमारा एक होता है एजिमथ एंगल और दूसरा होता है हमारा एलिवेशन एंगल। तो ये एजिमथ एंड एलिवेशन एंगल क्या होते हैं इन्हें हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एजिमथ एंगल। तो एजिमथ एंगल होता क्या है? ये येलो जो आप देख रहे हैं ये आपका मान लीजिए एक टारगेट है। ये टारगेट किस डायरेक्शन में है वो हमें पता चलता है एजिमथ एंगल से। तो एजिमथ एंगल वहाँ एंगल होता है जो कि नॉर्थ की रिस्पेक्ट में आपके टारगेट के एंगल को बताता है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ से हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वो जितना एंगल फॉर्म करता है वो हमारा एजिमथ एंगल होता है। ये आपका टारगेट है, ये इन द एयर है। इस टारगेट से हम जब नीचे कोई लाइन प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस पॉइंट पर ये लाइन होगी तो नॉर्थ से उस लाइन तक के जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारा होगा एजिमथ एंगल। तो एजिमथ एंगल से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में है। एजिमथ एंगल की वैल्यू 0 से 360 डिग्री तक हो सकती है। नॉर्थ, अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री होगी। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में है तो 90 डिग्री। अगर ये साउथ डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री। अगर ये वेस्ट में है तो 270 डिग्री। और अगेन अगर ये वापस नॉर्थ तक आते हैं तो टोटल 360 डिग्री हो सकता है। तो एजिमथ एंगल 0 से 360 डिग्री हो सकता है। तो ये तो है हमारा एजिमथ एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ की रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। देन नेक्स्ट एंगल हमारा होता है एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल हमारे टारगेट के एल्टीट्यूड की बात करता है। एल्टीट्यूड मतलब किस हाइट पर है हमारा टारगेट। एजिमथ से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि हम किस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ में है या वेस्ट में है या इनमें से किसी के बीच में है। तो एजिमथ एंगल से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। देन वो किस हाइट पे है, किस एंगल पर है, ग्राउंड सरफेस से किस एंगल पर है वो हमें पता चलेगा एलिवेशन एंगल से। तो जो एलिवेशन एंगल होता है जब हम टारगेट से एक सीधी लाइन हमारे ऑब्जर्वर या रडार तक मिलाते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये लाइन जितना एंगल फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं एलिवेशन एंगल। तो एलिवेशन एंगल हमें टारगेट के एल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन देता है। इसकी वैल्यू ग्राउंड पर 0 डिग्री होगी और मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है 90 डिग्री। वो कहाँ होगी? जेनिथ पर। जेनिथ यानी कि जस्ट एबो, आपके जस्ट एबो जो वैल्यू होगी वो होगी जेनिथ पर वैल्यू। तो वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 90 डिग्री। कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपके सर के जस्ट ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री हो सकती है, एलिवेशन एंगल। तो ये था हमारा एलिवेशन एंगल जो कि हमें टारगेट की एल्टीट्यूड या हाइट के बारे में बताता है और एजिमथ एंगल हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। एजिमथ एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेज़र करते हैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि एलिवेशन एंगल हम लोग इंक्लाइन प्लेन में मेज़र करते हैं हॉरिजॉन्टल से। जो हमारा टारगेट और ऑब्जर्वर के बीच में जो सीधी लाइन बनती है उसके बीच में जो एंगल होता है वो हमारा होता है एलिवेशन एंगल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसी को हमने यहाँ पर बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एजिमथ एंगल नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है। यह नॉर्थ पर 0 डिग्री, ईस्ट में 90 डिग्री, साउथ में 180 डिग्री, वेस्ट में 270 डिग्री एंड नॉर्थ में अगेन 360 डिग्री हो सकता है।
जबकि एलिवेशन एंगल ऑब्जर्व्ड आउटपुट का एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। एलिवेशन एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में 0 से अप टू 90 डिग्री जेनिथ पर हो सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है हमारा एजीमथ एंड एलिवेशन एंगल। देन आ जाइए डिस्प्ले पर। रडार डिस्प्ले। अभी तक हमने देखा कि जो हमारा रडार है, रडार का जो रिसीव्ड इको सिग्नल होता है तो उसे हम इंडिकेटर को देते हैं। ये इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर हमारा रडार का डिस्प्ले होता है, जहाँ पर हम एक डिस्प्ले पर देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है उसकी रेंज क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, या उसका एंगल क्या है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्ले होता है वो हमारे टारगेट की इन्फॉर्मेशन को शो करता है। तो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें हम पहला डिस्प्ले देखेंगे ए स्कोप डिस्प्ले। तो ए स्कोप डिस्प्ले, यह डिस्प्ले किसी फिक्स डायरेक्शन के लिए टारगेट की एम्पलीट्यूड वर्सेस रेंज को प्लॉट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का डिस्प्ले है, जिसमें वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे आपकी रेंज या वेलोसिटी होती है। तो ये रिसीव्ड इको सिग्नल के एम्पलीट्यूड और रेंज के बीच में ग्राफ को क्या करता है? प्लॉट करता है। तो ए स्कोप डिस्प्ले का उपयोग ट्रैकिंग रडार में किया जाता है। देन आपका आता है बी स्कोप डिस्प्ले। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बी स्कोप डिस्प्ले का डायग्राम है। यहाँ पीपीआई डिस्प्ले के सिमिलर होता है। इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का उपयोग किया जाता है। यह रेंज वर्सेस एंगल प्लॉट दर्शाता है। इसमें वाई एक्सिस पे रेंज होगी और एक्स एक्सिस पे एजीमथ या एलिवेशन एंगल होगा। जस्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि एजीमथ या एलिवेशन एंगल क्या होता है। तो इसमें हम रेंज और एलिवेशन एंगल पता चलता है। ये देखिए यहाँ पर आपका टारगेट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये क्या दिखाएगा कि आपका जो सरफेस है वहाँ से इस टारगेट की रेंज, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ पर ये शो होगा कि ये एंगल कितना है, किस एंगल पर है। ये एंगल से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि नॉर्थ के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है हमारा टारगेट। तो बी स्कोप डिस्प्ले रेंज वर्सेस एंगल प्लॉट दर्शाता है। देन थर्ड हम देखते हैं सी स्कोप डिस्प्ले। सी स्कोप डिस्प्ले एजीमथ और एलिवेशन एंगल की सिलेक्टेड लिमिट्स में टारगेट को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका एलिवेशन एंगल है और एक्स एक्सिस पे आपका एजीमथ एंगल। यहाँ पे टारगेट जो है आपका, टारगेट ये दिखाएगा कि किस एलिवेशन एंगल पर आपका टारगेट है, आई मीन कितनी हाइट पर आपका टारगेट है, कितना एलिवेशन पे आपका टारगेट है, और ये एक्स एक्सिस आपको दिखाएगी कि ये किस डायरेक्शन में है। तो सी स्कोप डिस्प्ले एजीमथ और एलिवेशन एंगल की सिलेक्टेड लिमिट्स में टारगेट को दर्शाता है। तो ये थे आपके ए स्कोप, बी स्कोप और सी स्कोप डिस्प्ले, जिसमें अलग अलग एम्पलीट्यूड वर्सेस रेंज, रेंज वर्सेस एजीमथ या एलिवेशन वर्सेस एजीमथ एंगल को हम प्लॉट कर सकते हैं। देन आता है आपका मोस्ट पॉपुलर डिस्प्ले, जिसे हम कहते हैं पीपीआई डिस्प्ले या प्लान पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले। यह डिस्प्ले कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक तो क्या होगा, इसमें डिस्टेंस होगी और दूसरा क्या होगा, एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप सर्कुलर पैटर्न देख रहे हैं, ये जो हमारा डिस्प्ले होता है ये इस प्रकार का होता है, जिसमें ये हर सर्कल रेंज को दर्शाता है और इसके सेंटर से ये एंगल बने हुए हैं। यहाँ पर आपका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। अगर आपका टारगेट यहाँ पर प्लेस्ड है तो ये बताएगा कि ये इस सेंटर से इस सर्कल की जो भी रेडियस होगी वो आपकी रेंज को बताएगी कि ये किस डिस्टेंस पे है, ये रेंज शो करेगा। और ये किस एंगल पे है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 45 डिग्री के एंगल पे है। 0 पे हम मान के चलते कि नॉर्थ है। अगर ये एजीमथ एंगल का प्लॉट है
तो हम मान के चलेंगे 0 डिग्री मतलब नॉर्थ और 90 डिग्री मतलब ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री के अजीमथ एंगल पे इतनी दूरी पर आपका कोई टारगेट है। तो प्लान पोजीशन इंडिकेटर में टारगेट की लोकेशन को अजीमथ और रेंज के बीच में दर्शाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आप देखेंगे कभी मूवीज़ में या जहाँ पे भी एयरक्राफ्ट का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पे आपको एक सर्कुलर डिस्प्ले दिखाई देगा। वो सर्कुलर डिस्प्ले रेंज और एंगल के बीच में जो होता है वो हमारा होता है पीपीआई डिस्प्ले। यहाँ एक इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड डिस्प्ले है जिसमें रिसीवर के आउटपुट के एम्पलीट्यूड से इलेक्ट्रॉन बीम को मॉड्यूलेट किया जाता है। मतलब हमारा जो सिग्नल आ रहा है रिसीवर पे, इसके एम्पलीट्यूड से इलेक्ट्रॉन बीम को मॉड्यूलेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन बीम सेंटर से बाहर की तरफ स्वीप करती है। इलेक्ट्रॉन बीम सेंटर से बाहर की तरफ स्वीप करती है और एंटीना की पोजीशन के रिस्पॉन्स में बीम एंगल पर रोटेट होती है। बीम किसी एंगल पर रोटेट होती है। तो ये आपके टारगेट के अकॉर्डिंग हमारी जो बीम है वो सीआरटी स्क्रीन है। ये मतलब कैथोड रे ट्यूब जो होता है हमारा, सीआरटी स्क्रीन जो होती है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन बीम फोकस करेगी और वो किस एंगल पे है और किस रेंज में है वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये एक इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड डिस्प्ले होता है। सबसे कॉमनली जो इसे ही यूज़ किया जाता है प्लेन पोजीशन इंडिकेटर डिस्प्ले, जो कि एम्पलीट्यूड नहीं, आपकी रेंज और एलिवेशन या अजीमथ एंगल को शो करता है।